हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कवि स्वयंभू के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के बारे में जानेंगे। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में माना जाता है। स्वयंभू की उपलब्ध रचनाओं से उनके विषय में इतना ही ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम मारुतदेव और माता का नाम पद्मिनी था। उनके पुत्रों में से सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभू थे, जिन्होंने कवि के उक्त दोनों काव्यों को उनकी मृत्यु के बाद अपनी रचना द्वारा पूरा किया गया था। इनके बेटे ने इनकी दो रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं उनको मृत्यु के बाद में, यानी स्वयंभू की मृत्यु के बाद में उन्होंने पूरा किया था। अभी तक इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जो हैं पौमचर्यु, यानी जिसे हम पद्मचरित कहते हैं। दूसरी है रिठणेमचर्यु, जिसे अरिष्ट नेमिचरित या हरिवंश पुराण कहा जाता है, और स्वयंभू छंस। ये 3 रचनाएं ही अभी तक इनकी उपलब्ध हुई हैं। इनमें की प्रथम की 2 रचनाएं जो हैं वो काव्यात्मक तथा तीसरी प्राकृत अपभ्रंश छंद शास्त्र विषयक है। अर्थात जो 2 पहली हैं पौमचर्यु और रिठणेमचर्यु, ये 2 रचनाएं जो हैं काव्यात्मक हैं, और तीसरी जो स्वयंभू छंस नाम की रचना है वो अपभ्रंश छंद शास्त्र विषयक रचना है। आगे देखते हैं कि स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू जो हैं वो जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा स्वयंभू। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी जो भाषा है उनकी उसको देसी भाषा की संज्ञा दी है। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक माना है। स्वयंभू ने चतुर्भुज दास को पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक माना है। यह 16 मात्रा का छंद होता है। जो पद्धड़िया छंद है वो मात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। स्वयंभू के पौमचर्यु में रामायण है। स्वयंभू के पौमचर्यु में रामायण है। वह रिठणेमचर्यु में कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। अभी कभी भी अगर कोई विषय पूछ ले कि पौमचर्यु में क्या विषय है, तो वो रामायण है, राम कथा है, और रिठणेमचर्यु में कृष्ण के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। स्वयंभू के ग्रंथ पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जैसा कि पीछे निकल चुका है कि स्वयंभू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे त्रिभुवन, उन्होंने पौमचर्यु को पूरा किया था। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु अपभ्रंश की कड़वक शैली में, अर्थात 7 चौपाई के बाद 1 दोहा की प्रथम रचना है। ये प्रथम रचना है जो कड़वक शैली में लिखी गई है। कड़वक शैली की जो प्रसिद्धि है वो इसलिए है क्योंकि 7 चौपाई के बाद उसमें 1 दोहा होता है। इस शैली को कड़वक शैली कहते हैं। आगे देखते हैं स्वयंभू के पौमचर्यु यानी जो राम कथा है उसमें 1200 श्लोक हैं, 1200 श्लोक हैं, 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं। जो स्वयंभू का पौमचर्यु है जो राम कथा पर आश्रित है उसमें 1200 श्लोक हैं और 5 कांड हैं, साथ ही 90 संधियां उसमें हैं। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाएं हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने प्रकाशित कराया था। जितनी भी स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाएं हैं जिनको प्रकाशित नहीं किया गया, उन सभी को काव्यधारा के नाम से राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रकाशित करवाया है। जानकारी हेतु जो आवश्यक तथ्य है कि अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक छंद मिलता है जिसे चौपई कहा जाता है। अपभ्रंश में चौपई नाम है, ये एक छंद है जिसमें 15 मात्राएं होती हैं। यही चौपई छंद जो है वो हिंदी काव्यधारा में 16 मात्राओं का चौपाई बना। जो 16 मात्राओं का चौपाई छंद है वो अपभ्रंश में 15 मात्राओं का चौपाई छंद था। काव्य में 7 चौपाई के बाद 1 दोहा रखने की कड़वकबद्ध शैली का सूत्रपात इन्हीं स्वयंभू द्वारा
किया गया था। स्वयंभू जी ने ही कड़वक शैली का सूत्रपात किया, इन्हीं के द्वारा वो चलाई गई थी। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं स्वयंभू के बारे में, वो सारी बातें हम लोगों ने देखी। धन्यवाद।